આવું પસીઓ પરવાની પવિયજી લોય નમો હરિયંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરીયાણમ નમો વચ્છાયાણમ નમો લોય સત્યસામ अभिनंदन से परमेश जी भगवान की आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की भगवान शासन महावीर भगवान की आचार्य श्री कृष्ण स्वामी महाराज की आचार्य विराट सागर जी महाराज की आचार्य विश्व सागर जी महाराज की ऐसा में विश्व धर्म वर्तमान शासन आएंगे। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते में तीर्थंकर जैन देव की उद्देश्य मनुष्य ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हम यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से समझ रहे हैं कि कौन ऐसा है जो मनुष्य गति को, दिनेश गति को, देव गति को प्राप्त कर सकता है। कौन क्या करेगा तो नरक गति को प्राप्त होगा। आज हम यहाँ जानेंगे किसने कौन सा कर्म किया जिससे वे मनुष्य पर्याय में आकर लंगड़ा हुआ अथवा दूल्हा आंखों से अंधा हुआ, कानों से बहरा हुआ, मुंह से गूंगा हुआ। ऐसा कौन सा कर्म व्यक्ति करता है कि लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा, गूंगा जन्म लेता है। इसी बात को आचार्य सकल स्वामी महाराज जी इस बात को हमारे यहाँ बता रहे हैं। जो 60 पशुओं के ऊपर उनकी शक्ति से अधिक भार लागती है। पहले वाहनों में पशुओं के वाहन ज्यादा चलते थे, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी ये अधिक चलते थे। तो वो लोभ में, लालच में अधिक लाभ के चक्कर में अधिक वजन, अति भारारोपण, भार से अधिक वो लादते थे और हम भी लदवा लेते थे। क्यों भाई एक बोरा अकेला बचा है, पूरी गाड़ी तो भर गई, अब एक बोरा बचा है, लेकिन गाड़ी की कैपेसिटी थी 10 बोरे की, तो 10 तो हो गए, अब बचे 2 बोरे, 2 बोरे कौन से लग से गाड़ी करेगा। तब उसी के 50 रुपये और ज्यादा ले लेना, 100 ले लेना, एक और रख लो। तो क्या किया आपने, अति भारारोपण। कहीं घूमने गए, राजगीर गए मान लीजिए, अब वो लोग 4 लोगों को बिठाते हैं एक तांगे में, आप हैं 5, उसकी कैपेसिटी 4 की है, लेकिन आपने कहा एक के लिए कहां से लगता है, मैंने कितने रुपए लगाएंगे, तो इसी को बिठा दो इसी में। अब उसके ऊपर आप तो बैठ गए तांगे पर, अब आपको पता नहीं कि उस घोड़े को कितनी कैपेसिटी है। वैसे ही वो उसकी 3 की थी तो वैसे भी 4 भर रहा था लोभ में, और दूसरा लोभ आपका हो गया। एक तो उसका लोभ था कि भैया उनको 4 भर के चल रहा है, दूसरा आपको लोभ दे दिए 100 रुपए ज्यादा ले लेना, तो इसी में एडजस्ट करके कैसे हम एडजस्ट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे आगे पीछे हो गए और आप उससे बैठ गए। अति भारारोपण। तो जो व्यक्ति अति भारारोपण करता है किसी पर, अब ये दो जानवरों पर, अब आती मनुष्यों पर अति भारारोपण। अपने घर में कर्मचारी कोई भी है तो आने वाला है काम, दीपावली आने वाली है, सीजन आने वाला है, तो हम लंबे समय तक उसको रोक के रखेंगे, अधिक काम लेंगे तो तनख्वाह सैलरी होती है, उससे कहीं अरे कभी कोई काम पड़ता है करो, तो ये अति भारारोपण काम, मतलब उससे अधिक काम लेना किसी व्यक्ति से, जिसकी जितनी क्षमता है वो क्षमता से अधिक किसी से काम लेना, ये अति भारारोपण में आता है। तो जो अति भारारोपण करता है 60 पुरुषों के ऊपर अथवा मनुष्यों के ऊपर उनकी शक्ति के अनुसार, आप यदि अपने बच्चों को उनकी शक्ति के अनुसार ज्यादा उन पर प्रेशर डालते हो तो वो भी अति भारारोपण। यदि उनका मन नहीं है पढ़ाई करने का, उनका विषय वो है ही, उनको मन ही नहीं लगता और बार बार उसी विषय में फेल हो रहा है, तो तब भी आप कह रहे हैं तुम्हें तो यही पढ़ना पड़ेगा, यही पढ़ना, और वो कह रहे हैं हमको मन ही नहीं, हम पढ़ नहीं पा रहे, हम पढ़ नहीं सकते, तब भी हम उस पर प्रेशर देकर उसको उसी स्कूल में क्लास में पढ़ा रहे हैं जबरदस्ती, जबकि हमको भी पता है कि वो नहीं पढ़ पाएगा। ये अति बुद्धि से अधिक
भार दे रहे हैं। जिसकी बुद्धि जितनी चलती है उसको उतना काम देना चाहिए। यदि आपकी किसी बुद्धि कम चलती है और तुम उसे ज्यादा काम देते हो ना, तो ये अति भार होगा। हर व्यक्ति की क्षमताएं एक सी नहीं होती। कोई व्यक्ति 10 घंटे कंटिन्यू काम कर लेता है तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई व्यक्ति 3 घंटे में थक जाता है, उससे नहीं होता। अब तो वो तो 10 कर रहा था घंटे, तो 3 ही कर रहे हो, इसकी क्षमता 3 घंटे की क्या करे उसको? यदि तुम उसको ज्यादा काम दे रहे हो तो अति भारारोपण। तो जो अति भारारोपण है, अति भार लादते हैं अथवा लगवाते हैं, चाहे मनुष्यों पर हुआ था, चिरंजों पर हुआ, किसी पर भी लगवाते हैं। पैरों से प्राणियों को मारते हैं, लात से। लात लेकर अभी देखो ना, रास्ते में जानवर बैठे थे, गाय बैठी थी, आपको निकलना होता है, आपके घर कमरे के दरवाजे के बाहर की गाय आके बैठ गई, और आप जब निकलोगे तो क्या करें, तुम्हें लात दे देंगे, उठ लात से उसको उठाओ, लात मार कर उठाओगे। कुत्ता वगैरह होगा तो उसमें लात जो मारेंगे तो एकदम उठ के भाग जाए। बकरी, कुत्ता, गाय, बैल ये सब बैठ जाते हैं कभी घर में आके, हम एकदम लात देकर खाते भगाते। जानवरों को लात मारना, अथवा हम किसी को मार रहे हैं लातों से। कोई हमारे अधीनस्थ सीधा साधा आया था, वो कुछ बोलता नहीं है, घर में जब भी लड़ाई होती तो उससे वो व्यक्ति लात मारता है, लात मारने लगता है, ताड़ता है लातों से। जो लातों से दूसरों को ताड़ता है तो अगले हम लंगड़ा होता है। तो जिन जो लंगड़े हैं ना, नियम से तो पक्का है, उन्होंने दूसरों पर अति भार लादा होगा, सीमा से अधिक भार लादा होगा, इसलिए इनको आज लंगड़ापन पैदा हुआ है। अथवा इन्होंने लातों से किसी को मारा होगा, ताड़न किया होगा, इसलिए लंगड़े पैदा हुए। बिना देखे मार पड़ चलने पर, और बिना देखे चलने से, देख कर नहीं चल रहा, इधर उधर देख के मस्ती में चल रहा है, ना जाने कितने जीव इसके नीचे, आपके पैरों के नीचे मर रहे हैं, पता नहीं है, हजारों चीटियां चल रही थी, आप तो मस्ती में चल रहे थे, देख नहीं थे, और एक पैर रखा, एक पैर कितना बड़ा है आपका, और वो कितनी सी होती चीटी, पूरा चीटी पैर रखा, और कितनी सारी चीटी मेरे, बस आप तो कह रहे कोई मर गई, उसके तो कुछ उसके तो प्राण निकल गए, तुम्हारे तो तीसरी की मर गई, तुमने तो कहा गलती कर दी, तुम्हारा तो गलती किससे रखा हुआ है, स्थान वाले का तो प्राणी चला गया। तो जो बिना देखे चल रहा है, ऐसा व्यक्ति लंगड़ापन प्राप्त होता है। फिर कह रहे कुतीर्थ में पाप आदि कार्य में जाते, तीर्थ पर भी गए तब भी वहां जाकर अब्रह्म का सेवन कर रहे। बहुत से पागल होते हैं लोग, यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, सिद्ध क्षेत्र जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी अब्रह्म का सेवन, वहां पर भी संयम से नहीं रह पा रहे। घर में तो नहीं रह पाते, लेकिन वहां भी नहीं रह पा रहे, वहां भी उन्हें खाने पीने की ऐसो आराम का सामान चाहिए। जिन लोग लत होती है ना, तो चीज क्षेत्र में शराब लेके पहुंचते। दुनिया जहां पर बदना कर कर अपना कर्म का क्षय करती है, वो कमरे में बैठकर शराब पीती है। ऐसे लोग होते, उन्हें मतलब नहीं, वो तो आ गए सबके साथ में, सब ले आ रहा था पूरा घर, तो चले जाए, लेकिन आदत तो पीने खाने की थी, तो साथ में रखे अटैची में, वो वहां कमरे में बैठ कर भी पी रहे। ऐसे लोग जो तीर्थ क्षेत्रों में पाप कार्य को करते हैं, हाँ क्षेत्रों में लोग पुण्य कार्य करने आते हैं, वहां पर जो पाप कार्य करते हैं, वो कुछ क्षेत्रों के लिए जो तीर्थ मानते हैं, कुछ तीर्थों को वहां पर जा रहे हैं वंदना करने, ये करने, 4 धाम की यात्रा करने, वहां का उनको तीर्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सम्यक तीर्थ है वहां पर जाके पाप कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति आगे भविष्य में जाके लंगड़े। जो जड़ लोग ऐसे निर्दय चित्त वाले नित्य जी मरकर आंख पांख से रहे तो पंगु लंगड़े होते हैं, ये लंगड़े होते हैं। अब बहरा कौन होता है, ये तो लंगड़ा बताते कि लंगड़ा कौन है, जिसने अपने पैरों का सदुपयोग नहीं किया, तीर्थों की यात्रा नहीं की, तीर्थ बंधन नहीं की, कुतीर्थों के लिए तत्पर रहता था, लेकिन सच्चे तीर्थ के लिए जिसके पैर दर्द करते थे, पैर टूटते थे, तो अब उसके पैर नहीं है। जिसने दूसरों को पैरों से दान किया है, अब पैर ही नहीं दान करने के लिए। जो जीव देख कर नहीं चला, तो पैर ही नहीं मिला उसको देख के चलने के लिए। जिस जीव ने पशुओं पर अधिक बोझ लगा, क्योंकि कोई भी बोझ उठाता है तो पैरों के बल से उठाता है, जिसके अंदर पैरों से ताकत होती है वही बोझ उठा पाता है, नहीं तो नहीं उठाता है। और अधिक बोझ हो जाता है तो सबसे पहले क्या, पैर झुक जाते हैं।
पैर बढ़ जाते हैं, पैर नहीं उठेंगे तो चलेगा कैसे? तो जिसने अधिक बोझ डाला था, अब उसके स्वयं के पास पैरों को बोझ लादने का, अपने शरीर को बोझ लादने की ताकत नहीं। ऐसा व्यक्ति लंगड़ेपन को प्राप्त होगा। फिर कह रहे बहरा, कौन व्यक्ति है जो बहरा, सुनाई नहीं देता? जैसे अपन कहते कम सुनता है, सुनता ही नहीं है, बहरा है, जन्म से ही बहरा है। कौन बना वो जन्म से बहरा? तो कह रहे जो लोग, जो जड़ लोग नहीं सुने हुए पर भी पर दोषों की ईर्ष्या से कहते हैं। किसी के अंदर दोष नहीं है तब भी ईर्ष्या के बस उसके दोषों को सब जगह बखान कर रहे हैं। जो दोष नहीं है उसके अंदर, उन दोषों को अपने मन से बनाकर चार लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे लोग बहरे होते बाद में, अरे दोष है उसको कहने में फिर भी समझ में आता है, लेकिन कुछ है भी नहीं है तब भी उसको बड़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करना और पूरी जन सामान्य उस दोष का प्रचार कर देना कि ये व्यक्ति ऐसा है, जबकि वो व्यक्ति ऐसा नहीं था। कहा क्यों? ईर्ष्या के वश। इसका प्रभाव नहीं फैलना चाहिए, इसका प्रभाव नहीं फैलना चाहिए, इसका वर्चस्व नहीं होना चाहिए, ये भाव रखते हुए उसकी बुराइयां चाल कर दी। कलम में बताया था ना, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, राजा ने दो विद्वानों को बुलाया और एक से पूछा कि ये बताओ दूसरा विद्वान कैसा है? तो कहता है नहीं वो मेरा बैल है, बैल, उसे कुछ नहीं आता। दूसरे को बुलाया तो पूछा वो बताओ विद्वान कैसा है? तो कहा, उसने कहा कि नहीं वो तो गधा है, बिल्कुल बेकार, उसको तो सट है, दिमाग उसका काम ही नहीं करता। तीसरे को बुलाया तो उसने कहा नहीं दोनों विद्वान अच्छे हैं। तीसरे को बुलाया, उसने कहा दोनों विद्वान बढ़िया हैं, एक अमुक विषय में अच्छा विद्वान है, एक उसमें तो देव जैसे बढ़िया अच्छे विद्वान है। जब तीनों को एक साथ बुलाया तो दो के सामने घास रखी, एक के सामने गदरी भोजन रखा गया। तुम तो एक कह रहा था बैल है, एक कह रहा था गधा है, तुम तो बैल गधा कह रहे थे और ये तो बोला था दोनों अच्छे हैं। ये स्थिति हमारी, हम दूसरों के गुणों को सहन नहीं कर पाते। वृत्तिमान इस तरह अपने कोई गुण कहे तो सुनने में थकते नहीं है कान। ये कान अपने गुणों को सुनने में थकते नहीं है, दूसरे गुणों को सुन नहीं सकते, लेकिन दूसरे की बुराई सुनने में कान थकते नहीं। कोई बुराई करे किसी की तो हम पास पहुंच जाके बैठ जाए सड़क की, पूजा भी कर रहे होंगे, पूजा भी कर रहे हैं और पता चल जाए कि हमको व्यक्ति बुराई कर रहा है, धीरज से पास में से सड़क में बैठ जाए क्या कह रहा है। पूजा में कम ध्यान जाएगा, पूरा ध्यान ये रहेगा कि भूल क्या है उसके बारे में, फिर जाके हम बताएंगे उसको कि तुम्हारे बारे में व्यक्ति ऐसा बोल रहा। तो बुराई सुनने के लिए कान हमेशा तत्पर रहते हैं और खुद की अच्छाई सुनने के लिए, दूसरों की बुराई सुनने के लिए और खुद की अच्छाई सुनने के कान तत्पर रहते हैं। अपनी बुराई और दूसरों की अच्छाई के लिए ऐसा लगता है कड़वा सा झेल, क्यों बोल रहा है, उसकी तारीफ क्यों कर रहा है? तो कह रहे जो व्यक्ति दूसरों की ईर्ष्या की वजह से नहीं होने पर दोषों को कहता है, सुनता है, उनकी निंदा करता है, ऐसा व्यक्ति बहरा होता है। जो विद्वान और कुशासन को सुनते हैं, खोटी कथाओं में इनका मन लगता है, अभी बैठा दिया राजनीति की बातें करने बैठा दिया, स्पोर्ट की बातें करने बैठा दिया, देश की बातें करने बैठा दिया, तो घंटों घंटों पता नहीं चलेगा। स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा, ये चार प्रकार की विविधताएं हैं। स्त्री के विषय में चर्चा करना ये स्त्री विविधता है। राज्य के विषय में कौन देश का प्रधानमंत्री, कौन ये है, कौन बनेगा, कौन क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन सा नेता क्या कर रहा है, कहाँ क्या होना चाहिए, सब ये राज कथा है। राज कथा जैसे विविधता का है, राज कथा विविधता, स्त्री कथा विविधता, और तीसरी है चोर कथा, चोरी के प्रूफ, कैसे अपन टैक्स बचाएं, कैसे अपन लाइट बचाएं, कैसे ये बचाएं, कैसे बचाएं, कैसे चोरी करें। अरे उसको चोरी करना नहीं आता, तुम्हें पता चला कि अखबार में कम व्यक्ति चोरी करते पकड़ा गया, तो तुम एनालाइज अरे इसको दिमाग नहीं था, कैमरे को बंद कर देता, ऐसा कर देता, वैसा कर देता, मतलब उससे चर्चा चल रही, इसको चोरी करना नहीं आया, चोरी करना था तुम्हें ऐसे करना चाहिए, इसको पहले से ऐसे व्यवस्था बना के रखना चाहिए, उस विषय में चर्चा चल रही, चोरी की विविधता है। फिर भोजन कथा, आज भोजन में ये नहीं था,
था, आज खाने में वो नहीं था, आज तो ये ज़्यादा था, ये कम था, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा था, वैसा था, ये बनाना कल, परसों ये बनाना, नरसों ये बनाना, ये बनाया था, ये बनेगा, ये उसके घर में ये बना था, तुम्हारे घर में आपकी तो आदत थी, आज दीदी क्या बना घर में? अच्छा ये बना, कल क्या बना था? ये बनेगा, आगे तो क्या बनेगा? ये सारी जो भोजन संबंधी कथाएं हैं, ये भोजन कथा, ये चार कथा निरंतर संलग्न रहता है। इसे गप मारने में बहुत मजा आता है, गप करता रहता है 24 घंटे, गप करवा लो घंटों घंटों, कोई भी सिर दर्द नहीं करे, लेकिन जैसी कहेंगे प्रवचन सुन लो तो नींद सिर दर्द करने लगेगा, मन नहीं लगेगा उसका प्रवचन में, ये विविधताएं होगी। तो जो विविधताएं करता है, सुनता है, फिर कह रहे कुछ शास्त्रों को सुनने वाला, खोटे शास्त्र को सुनने में तो मजा आ रहा है, लेकिन सच शास्त्र को सुनने में इसका मन नहीं लग रहा। केवली भगवान शुद्ध संग और धर्मात्मा को दूषण लगाना, केवली भगवान के ऊपर दूषण लगाना कि केवली भगवान भोजन करते, कबलाहारी है केवली भगवान, जबकि भगवान भोजन नहीं करते। तुम्हारी जो दूसरी कामना है उसमें केवली को भोजन कराया जाता है, शेर पर कामना में केवली को भोजन क्यों कहा जाता है? केवली भोजन करते, केवली भगवान भोजन नहीं करते, क्यों? क्योंकि मोहिनी गर्भ का क्षय हो सकता है, और जो क्षुधा वेदनी है, वेदी गर्भ मोहिनी गर्भ के आधार पर चलती है। जब तक मोहिनी गर्भ है तब तक ही वेदी गर्भ अपना काम कर सकता है। वेदी गर्भ स्वतंत्र अपना कोई भी असर नहीं दिखाता, मोहिनी के साथ वेदी अपना असर दिखाता है, और जब मोहिनी ही नष्ट हो गया तो वेदी तो जली हुई रस्सी के समान है, जैसे जली हुई रस्सी, अब वो सिर्फ रस्सी का आकार तो है, आपने रस्सी जला दी तो वो कैसा आकार है? रस्सी का आकार है, लेकिन उस रस्सी से ना तो कुछ बधेगा ना कुछ खींचेगा। बांधोगे खींचोगे कैसे करोगे? नहीं खींच सकता, नहीं बन सकता, आकार भले जली रस्सी का है। भगवान की क्षुधा परिचय है, उनकी क्षुधा परिचय है, लेकिन वो क्षुधा परिचय कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि क्षुधा परिचय के एक मोहिनी गर्भ की आवश्यकता है। कोई भी परिचय 22% के लिए मोहिनी गर्भ चाहिए, जब तक मोहिनी गर्भ नहीं होगा तो 22% से नाम मानते हो 22%, और 12% को कोई भी असर नहीं होता भगवान के ऊपर। एक आधे भगवान के 11 पैसे होते हैं, लेकिन 11 पैसे कहने मान के 11 पैसे हैं, उनको कोई परिचय नहीं है, उन पर कोई दुख नहीं है, भूख प्यास किसी का दुख नहीं है। जब वहां पर बैठने वाले संरक्षण में बैठने वाले लोगों को भूख प्यास का दुख खत्म हो जाता है, जो भगवान के संरक्षण में बैठता है ना उसे भूख लगती ना प्यास लगती, जब उसकी भूख प्यास खत्म हो रही है तो भगवान को कहां से भूख प्यास लगी? इतना अतिशय संरक्षण का है कि जो संरक्षण में आता है उसे भूख प्यास नहीं लगती, कितने ही दिन बैठा है वो संरक्षण में, ना शरीर का कोई हीनता आती, शरीर में कोई कमजोरी आती, ना कोई कमजोरी दिखाती किसी तरह की, ना कोई भूख प्यास की वेदना सताती वहां पर भगवान शरण। जो सामान्य श्रावक को वहां पर भूख प्यास की वेदना नहीं सता रही, तो भगवान को कहां से भूख प्यास की वेदना सताएगी? तो केवली का जो वर्णन करता है कि केवली कबलाहारी है, केवली कबलाहारी नहीं होते, उनका शरीर दोनों का वर्णा को ऑटोमेटिक घृण करता रहता है, इससे उनका शरीर बना स्थिति बनी रहती है। उनको जैसे हम भोजन रोटी टूट का ग्रास खाते हैं वैसे नहीं होती। कई लोगों का बोलते हैं दुष्यामना केवली जाते हैं गोष्ठी के लिए, जैसे लोग जाते हैं केवली मांगने जाते हैं, वो मांगकर अदृश्य होकर खाते हैं, दिखते नहीं किसी को, जिसका खाना दिखता नहीं, बिल्कुल मन ग्रंथ कपोल कल्पित बातें केवली खा रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रही। जबकि केवली का तो भोजन होता ही नहीं है, केवली का कबलाहार नहीं होता। ऐसे जो केवली का आवरण कर रहा है वो व्यक्ति गहरा होता है। फिर कह रहे हैं शुद्धता कि नहीं, ग्रंथों में तो हिंसा का वर्णन है, ग्रंथों में तो बलि का वर्णन है, ग्रंथों में तो दूसरे को मारने का वर्णन है। जो ऐसा बात कहता है वो शुद्ध का वर्णन है, आगम का वर्णन करता है। आगम में जो नहीं कहा तो अपने मन से बातों को कह रहा है, ये आगम का भाव। फिर धर्मात्मा का, जो धर्मात्मा में जो दूषण नहीं थी उन दोषों को कहना, उनका विचार करना है धर्मात्मा का व्यवहार। ऐसी केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन हुआ से इनका व्यवहार करता है तो व्यक्ति गहरा होता है।
कुज्ञान आवरण करके प्रभाव से बहरा होता है व्यक्ति। कैसा होता है? बहरा हो जाता है। फिर कह रहे हैं कौन सा कर्म अंधा बनाता है व्यक्ति को? जो अन्य लोगों को देखे या अनदेखे दूसरों को कहता है। आंख से देखने पर दूसरे के अंदर कोई कमी है, उसे देख ली, कोई व्यक्ति की कोई कमी को देख लिया अथवा नहीं देखा, तब भी उसको कह रहा है। कोई ना धर्मोद्धार के लिए एक बात समझना चाहिए बहुत अच्छे से। धर्मात्मा की गलती भी दिख जाए ना, तब भी उसको प्रचार नहीं करना चाहिए, उसका उपमान करना चाहिए। अब आप पूछो क्यों धर्म गलती दिखे तो बताएं क्यों नहीं? अरे गलती व्यक्तिगत है उसकी, धर्म व्यक्तिगत नहीं है। जब प्रचार करोगे उसकी गलती का तो उसका अपवाद नहीं होगा, धर्म का अपवाद होगा। धर्मात्मा की एक गलती से धर्मात्मा की एक गलती करने से कोई गलती का आपने प्रचार करे तो व्यक्तिगत उसका अपवाद नहीं होगा, तो पूरे धर्म का अपवाद होगा। क्योंकि वो उस धर्म का नेतृत्व कर रहा था, उस वस्तु का नेतृत्व कर रहा था। अब उसने उस गलती कर दी और आप उस गलती को संपूर्ण जगह प्रचारित कर दिया, तो लोग यही कहेंगे इनके धर्म में ऐसा हो गया। वो यही कहेंगे ये व्यक्ति ने ऐसा किया, इस व्यक्ति ने कर दिया, ये भी कोई नहीं कहेगा, सीधा कहेगा इनके धर्म में ऐसा होता है, देखो उसने ऐसा किया। इसलिए धर्मात्मा की रक्षा करो तो धर्म की रक्षा अपने आप हो। हम धर्म की रक्षा करने की बात करते हैं, धर्म बचाओ धर्म बचाओ। अरे धर्म मत बचाओ, धर्मात्मा को बचाओ ना। धर्मोद्धार के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म होगा ही कहां है? यदि धर्मात्मा ही नहीं रहेगा, एक एक करके हम सब धर्मात्मा को तोड़ देंगे तो धर्म तो अपने आप टूट जाएगा। अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने तुम्हारा मंदिर भी तोड़े थे, तुम्हारे मंदिर ही तोड़े गए। मंदिर तो मुगल शासन में तोड़े गए। उन्होंने जब देखा, उन्होंने रिसर्च किया कि भारत को गुलाम कैसे बनाया अपना। इनको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती तो नहीं बना सकते, ये बहुत कट्टर है कि धर्म के मामले अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, धर्म के मामले कट्टर है। इनको ऐसे तो गुलाम नहीं बना सकता, ऐसा कुछ नहीं किया जाता। इनको गुलाम बनाना तो इनकी संस्कृति पर आघात करो। जब इनकी संस्कृति नहीं बचेगी तो संस्कार कहां से बचेंगे? जब संस्कृति नहीं होगी तो संस्कार नहीं होंगे, तो जब संस्कार नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे गुलाम। यहां पर उन्होंने देखा कि पिता पुत्र का इतना सम्मान करता है, उसके आगे आंख उठाकर देख नहीं सकता। पुत्र पिता का इतना सम्मान करता है कि पुत्र पिता के सामने आंख उठाकर देख नहीं सकता। छोटा बड़े का सम्मान करता है, शिष्य गुरु का सम्मान करता है। तो उन्होंने कहा अब इनको कैसे करें? इनकी संस्कृति को नष्ट कर दे रहे तो ना कोई किसी का सम्मान करेगा, ना कोई किसी से जुड़ के रह पाएगा, लड़ते रहेंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने धर्मात्मा को नहीं भगाया, उन्होंने धर्म पर आघात किया, मतलब संस्कृति पर आघात किया। जब संस्कृति खत्म तो संस्कार खत्म, जब संस्कार खत्म तो धर्मात्मा खत्म, जब धर्मात्मा खत्म तो धर्म को अपने आप उनका जो चलाना चाहिए वो गए, नास्तिक बन गए। तो धीरे धीरे अपना धर्म, ईसाई धर्म, जो भी धर्म का उन्होंने प्रचार कर दिया उसके बीच में। इसलिए हमको समाज को भी समझना चाहिए कि हम धर्म को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, धर्मात्मा को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। धर्मात्मा को मत बदलो, धर्मात्मा की रक्षा करो, धर्म सुरक्षित हो जाए। तो जो धर्मात्मा पर दूषण लगाते हैं वो तो धर्म पर ही दूषण लगाते हैं। कोई यदि आप ब्रह्मचारी पर, जागृति पर उंगली उठाएंगे, महाराज पर, माते उंगली उठाएंगे तो उन पर नहीं उठा रहे आप, ये पूरे जैन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना जरूर कि कहीं हम ऐसा तो ना हम सोचे हम तो अमुक व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, हम एक व्यक्ति नहीं कह रहे, वो अमुक व्यक्ति जिस संप्रदाय से जुड़ा है वो पूरा संप्रदाय ही उससे जुड़ा हुआ है, पूरा धर्म उससे जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति बदनाम नहीं होगा, पूरा धर्म बदनाम होगा, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। फिर कह रहे हैं जो नेत्रों के विकार की से युक्त चेष्टा करते हैं, नेत्रों से कुटिल नेत्र वाले होते हैं, इशारा करते रहते हैं नेत्रों से, खोटे इशारे करते हैं, खोटे कार्य करते हैं नेत्रों से, क्योंकि शब्दों से जितना कहा नहीं जाता उससे ज्यादा आंखों से कह दिया जाता है। शब्द जिस बात को नहीं कह पाते वो बातें आंखें कह जाती हैं, अच्छी भी और बुरी भी, सारी बातें।
किसी को मारना भी तो मुंह से नहीं, वो आंखों से बता देगा मारना है कि नहीं मारना। किसी को बचाना है तो वो आंखों से मुंह से ना बोल के आंखों से बता देगा बचाना है कि बचाना है। तो आंखों की जो कठिन चेष्टा है उससे भी व्यक्ति अधिक कठिन चेष्टा करने से आगे अगले भूमि को अंधा पैदा होता है। कुतीर्थों कुदेव का भक्त होता है, कुलिकी होता है, बेपुरुष चक्षु दर्शना बनकर जैसे अधिक भूलने वाले अंधे होते हैं, ऐसे जीव अंधे। फिर गूंगा, यहाँ पर वृद्धा ही विकताओं को कहते रहने से निर्दोष अत्यंत शुद्ध सद्गुरु के धर्मजनों को मणगर दोषों को करने रहते, अपने मन से सोच लिया, अपने मन से बोलने लगे। किसी ने कुछ कहा नहीं था, किसी ने कुछ बोला नहीं था, तुमने सोच लिया, तुम्हें अपने हिसाब से विचार करने लगे उस बात का। मन घड़त जो मन में आया वो सोच के और उस साथ कोई बात जब पूछता है क्या थी सत्यता, उसने बोला था, उससे पूछा तो बताओ क्या सत्यता, बोला उसने बोला था। जिससे के पास खुद पर गए तो उससे पूछा भैया सत्यता क्या थी बताओ। हम वो ऐसे सोच लिए थे ऐसा हो सकता है, लोग ये तुम ऐसा क्यों सोच लिए हो सकता है अपने मन से, ना कोई सबूत ना कोई रिजल्ट, सोच लिए अपने मन से। मन घड़त जो बात है बोलता रहता है, ऐसा व्यक्ति गूंगा होता है। पर शास्त्रों की अपनी इच्छा से पढ़ते हैं, पाप शास्त्रों को अपनी इच्छा से पढ़ते हैं और जिनागम की विनय आदि नहीं करते हैं। दूसरे शास्त्रों को तो पढ़ रहे हैं और जिनागम की विनय नहीं कर रहे हैं। लोग ख्याति पूजा आदि इच्छा से उसे पढ़ रहे हैं अथवा किसी लोग के कारण से जिनागम पढ़ रहे हैं। समय सार ग्रंथ में लिखा है सोना बनाने के लिए, अब कोई समय सार ग्रंथ को पढ़े किस लिए पढ़ रहा है, बन जाए बस सोना बनाने के लिए कहाँ लिखी है। दूसरे लोग आगे तो स्वाध्याय कर रहा है, स्वाध्याय नहीं करना तो लोग से पढ़ रहा है कि आचार्य ने सुना था कि समय सार में सोना बनाने के लिए लिखी है, तो ढूंढ रहा सोना बनाने के लिए कहाँ पे। तो लोग से अथवा ख्याति से देखो मैं पढ़ूंगा बड़े बड़े ग्रंथ, तो लोग मेरी ख्याति की बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, इनके पास तो बड़े बड़े ग्रंथ रखे रहते हैं, ये तो बड़ा बड़ा ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं। इस ख्याति से कोई व्यक्ति ग्रंथों का वाचन कर रहा है, उच्च स्वर से कर रहा है कि मैं अच्छे मीठे स्वरों से पाठ करूंगा, स्तुति करूंगा, तो लोग कहेंगे कितना कड़े सुरीला कंठ है इनका, और मुझसे आके लोग जुड़ेंगे, मेरा नाम लेंगे, मेरा विचार प्रसार होगा। इसे अपेक्षा से कोई व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है या उनका स्तोत्रों का पाठ कर रहा है और पूजा अपनी पूजा करवाने के लिए लोगों में मेरी पूजा सत्कार करते रहे, मैं पढ़ता रहूंगा तो लोग मेरी पूजा सत्कार करते रहे। ऐसे करके आदि इच्छाओं से पढ़ते हैं जो धर्म सिद्धांत और तत्वार्थ की कुयुक्तियों को अन्यथा रूप दूसरों को दे देते हैं अथवा धर्म या सिद्धांत की अपने मन से व्याख्या कर रहे हैं। जो लिखा है वो व्याख्या ना करके उन्हें जो पसंद है वैसी व्याख्या कर रहा है कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति गूंगा होने को प्राप्त होता है, मूक बनता है। ज्ञान बढ़ने करके विभाग से ऐसा व्यक्ति मूक होता है। अब देख लो, गूंगा नहीं बनना हो, अंधा नहीं बनना हो, बहरा नहीं बनना हो, लंगड़ा नहीं बनना है, ये काम करना है। यदि करते हो तो फिर अब आप जाओ पूर्ण उदय है, मनुष्य पर्याय मिली है जो वो भी संपूर्ण अंग, कोई भी चीज विकलांग नहीं है, संपूर्ण अंग एकदम व्यवस्थित है, हमारे मस्तिष्क विकसित है, शारीरिक मानसिक दोनों विकलांगताओं से रहते हैं। इस ऐसा सब मिलने के बाद भी यदि ये सब करेंगे तो अगले भूमि में वैसे ही विकलांग हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य पर्याय आपको मिली है जिसमें कल्याण करना है मन को। देखो ये चार भैया जी आए यहाँ पर, ये क्यों आए, ये अपने कल्याण के मार्ग पर आगे तो नीचे हमको अनुरोध न करना चाहिए। ठीक है, आप हम नहीं पढ़ पाए या हम नहीं जा पाए, आप जा रहे हैं तो मोक्ष मार्ग पर आगे ऐसे बढ़े और ऐसे अपना कल्याण करें, भविष्य में आगे जाकर तीर्थंकर बने। और हम आपके समस्या में बैठकर आपके हम भी भावना बात है, कौन पता नहीं ना कौन सा जीव कब तीर्थंकर बनेगा, कौन सा जीव कब कल्याण में जाए। जो वर्षों वर्षों से मुनि बना बैठा है वो नीचे रह जाए और एक अंतर पहले जिसने दीक्षा ली है वो केवली बन जाए। हुई ऐसे मुनि का आग में से हजारों उदाहरण है कि गुरु ही रह गया और चेला केवली बन गया और गुरु जी उसी के संसार में हाथ जोड़कर बैठे। जिन गुरुओं ने उसको दीक्षा दी, सिर्फ बुद्धि नाम को मिला थे, सिर्फ बुद्धि नाम के मिला, जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, बस नमकार भी जिनको याद नहीं था,
तो अपने गुरु जी के पास जाते थे, बोलते थे कि हमको तो कुछ नहीं होता, सब तो देखो और साधु देखो इतना कितना याद कर लेते, हमको कुछ याद नहीं किया। तो कोई बात नहीं, तो चिंता नहीं करो, तुम्हारा भव्य जी वो हो जाएगा कल्याण। और उनको पाठ बताना सिखाया था, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। वो भी पाठ भूल गए, आहार करने जा रहे थे तो वो भी पाठ भूल गए कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। गुरु जी कितना बताया, जाते जाते सोच रहे गुरु जी क्या बोले, अब क्या बोले तो समझ नहीं आ रहा। तो एक माँ दाल को अलग कर रही थी, छिलका अलग कर रही थी। जैसे उन्होंने देखा दाल अलग है, छिलका अलग है, उन्हें याद आया गुरु जी यही तो बोल रहे थे, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तुस अलग है। माँ से नहीं उड़द की दाल वो अलग है, तुस माँ भूषण तो बस तुस अलग, मांस अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग। बस अब फिर भूल नहीं जाओ। वो जाकर तुरंत हार मान तो छोड़ा और एक चट्टान पर जाकर बैठ गए और उसका पाठ करने लगे। तुस्मास भूषण तो भाव विशुद्धेन सीभूहि मुनि केवल नाणी गुणम जो। तुस्मास का भोज करते करते इतनी विशुद्धि उनकी बढ़ी और अंतर उनमें केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। उस गंध कुटी देवों के द्वार लग गई। तो गुरु जी जिन्होंने तुस्मास का भोज सिखाया था, उनकी गंध कुटी में हाथ जोड़कर बैठे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। इसलिए कभी भी कौन जीव कहाँ अपना कैसा कल्याण कर जाए कह नहीं सकते। इसलिए कभी किसी के बारे में एक हमने कहानी सुनाई थी आपको कि एक व्यक्ति था सब्जी बेचने वाला। तो जो भी आता वो कोई उससे सब्जी के रेट पूछता है, टमाटर क्या भाव दिए, तो बोलता है भगवान 5 रुपए किलो। कोई बोलता भिंडी के रेट नहीं, तो बोलता भगवान 25 रुपए किलो। ऐसे करके कोई भी सब्जी कोई भी लेने आए उसको वो बोलता भगवान इतने रुपए किलो, भगवान उतने रुपए किलो। एक जहाँ पर वो ठेला लगाता था उसी के ऊपर बिल्डिंग में व्यक्ति बैठा रहता था, अखबार पढ़ता रहता था और इसकी बातें सुनता रहता था। उसको बड़ा गुस्सा आता था। ये कोई भी आए उसको भगवान बोलते हैं। अरे कोई संज्ञान व्यक्ति आए, साधु पुरुष आए तो उसको भगवान बोले समझ में आता है। एक झाड़ू लगाने वाला आता है उसको भी भगवान बोलता है। कपड़ा धोबी आता है उसको भी भगवान बोलता है। मेहतर उसको भगवान बोलता है। साहूकार आता है उसको भी भगवान बोलता है। अरे इसका कोई वही नहीं है इसका स्टैंडर्ड कि किसको भगवान बोलना है किसको नहीं बोलना। सबको भगवान बोलता है तो उसको तो सहने को 2-3 दिन 4 दिन जब उसने सुना बार-बार तो आखिर वो नीचे आ ही गया उतर के। ठेले वाले से पूछता है क्या तुमने विवेक नहीं बिल्कुल भी, किसको किस हिसाब से संबोधन करना चाहिए। तुम कोई भी आता है उसको भगवान बोलते, कोई भी आता है उसको भगवान बोलते हो। तो बोलता भगवान क्या हुआ, बोलता भगवान क्या हुआ, उसके बाद गुस्सा आ गया। अरे तुम भगवान क्यों बोलते हो सबको। तो बोलता है मैं भगवान इसलिए सबको बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता कि कौन भगवान है इनमें से। क्या पता झाड़ू लगाने वाला ही भगवान, किसके अंदर भगवत सत्ता मौजूद है। एक जब चांडाल भगवान बन सकता है, एक चोर भगवान बन सकता है, तो कैसे कहें कि कौन भगवान है कौन नहीं। जब चक्रवर्ती जैसा जीव नरक जा सकता है और चांडाल जैसा जीव स्वर्ग जा सकता है, तो किसको कहें भगवान किसको नहीं कहें भगवान। इसलिए मुझे नहीं पता कि भगवान कौन है, इसलिए तो सब में भगवान ढूंढता हूं, कोई तो होगा भगवान आगे। मुझे नहीं पता किस पर्याय में कौन भगवान बनेगा, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ सबके अंदर भगवत्ता है, भगवान बनने की शक्ति है। कब कौन सी पर्याय में, जब कौवे की पर्याय में रहने वाला जीव महावीर बन सकता है, शेर की पर्याय में रहने वाला जीव महावीर बन सकता है, तो मनुष्य की पर्याय में रहने वाला कोई जीव तीर्थंकर क्यों नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है। कभी किसी को हीन मत देखो, छोटे व्यक्ति को भी हीन मत देखो, वो भी अपना कभी कल्याण कर सकता है। क्योंकि काल गति किसकी आएगी पता नहीं है। जो धर्मात्मा दिख रहा है वो नरक में चला जाए और जो पापी दिख रहा है वो स्वर्ग में चला जाए। जो धर्मात्मा दिख रहा है उसका संसार दीन हो, जो पापी दिख रहा है उसका अल्प संसार हो, जैसे कि अंजन चोर। स्पष्ट शब्द विष्णु का लिखते स्पष्ट दिखाई देता, कोई कह ही नहीं सकता था कि कोई भगवान बनेगा। लेकिन उसी भव में एक भवतारी था, ऐसा परिवर्तन आया, उसी भव से भगवान बन गए। क्या कह सकते किस चीज का कौन सा। तो आप तो बस भावना भाव कि हम नहीं कर पाए, जो आगे बढ़ रहा है ऐसे ही भगवान बने आगे जाके, और हम भी इनके जैसे अपना कल्याण करें। बहुत अनुमोदना इन 4 भैया की
भैया सौरभ भैया, निखिल भैया, राजेश, विशाल भैया, ये 4 हैं, ये आपके महाराष्ट्र से हैं, वो छतरपुर से, ललितपुर से, भिंड से, ये सब वो भिंड वाले बात जैसे कि खैरनगर से, ठीक है ना। सभी धर्म स्थल से, मतलब यहाँ पर धर्म का बहुत अधिक प्रभाव है, धर्मात्मा धर्मात्मा लोग रहते हैं। ऐसे स्थानों से 4 भैया लोग आए हैं। आचार्य गुरुवर विश्वेश्वर जी महाराज से 6 नवंबर को दीक्षा ग्रहण करेंगे। इनके लिए हम बहुत अनुमोदना करते हैं और आप भी मन बनाओ, यदि हो सके तो इनकी दीक्षा में जरूर पहुंचो, क्योंकि हम सबसे पहले दीक्षा देखे थे 2001 में या 4 में, जब भी देखे हो दिलवारा घाट को रही थी जौनपुर में, 24 दीक्षा हुई उस समय। हमें बहुत सब लोग दीक्षा हो रही, दीक्षा हो रही, दीक्षा है, तो हमने कभी दीक्षा देखी नहीं थी तक। हम चले और वहां पर तो भीड़ का अंबार, आचार्य साहब महाराज थे तो 24 दीक्षा, और जौनपुर तो राजधानी, संस्कार रानी, और जौनपुर जैसे सिटी, और फिर आचार्य साहब ने दीक्षा दे रहे हो, और फिर आस-पास में तो वहां पे समाज लगी सागर और ना जाने कौन कौन सी पूरी उमड़ के भीड़ आ गई, देखने की जगह नहीं है, इतना बड़ा पंडाल, वो पता नहीं कहां से देखें, तो मुश्किल से तीनों पे चढ़ के ना जाने कहां घुस के देखी तीनों ऊपर। वैसे तीनों को छत बना था ना, पंडाल बना होगा, उन तीनों पे चढ़कर ना जाने कैसे चढ़े, और उससे धीरे धीरे से थाक जाके कैसे होती। पास से देखना था ना, एक्चुअली में दूर से देखना था तो कहीं से देख लेते, लेकिन पास से देखना था तो स्टेज थी, यहाँ पर दीक्षा होनी थी, स्टेज पर जो चद्दर की छतें थी, वो चद्दरों पे चढ़ गए, वहां से देखी दीक्षा कैसे होती। भाव चलना अंदर से दीक्षा देखी, तो आचार्य ने कहा 2 काम कहीं मत छोड़ना, एक तो किसी की समाधि हो रही हो वो कहीं मत छोड़ना, सारे काम तीर्थ यात्रा का, वंदना का, कोई कितना बड़ा आपका विधान जो सब छोड़ छाड़ के कैंसिल करके नहीं, आप तो समाधि करा, क्या पता कौन सा अच्छी हो कि समाधि देखने से आपके परिणाम समाधि हो जाए। और दीक्षा सारे काम छोड़ दो, कि दीक्षा हो तो वो मत छोड़ो, जाओ देखो दीक्षा कैसी होती है, दीक्षा क्या होती है, दीक्षा कब ना जाने उस दीक्षा को देख करके आपके भाव भी दीक्षा लेने की हो जाए। हमारे तभी सुबह थे ऐसे उनको दीक्षा लेनी, जब उन्होंने उनको देखा अपन भी ऐसी दीक्षा लेंगे, भले खुद 5 साल बाद हुआ वो, लेकिन भाव 4 साल पहले 5 साल पहले में गए थे 2004 में, नहीं अपन को भी ऐसी दीक्षा लेनी, ऐसी दीक्षा नहीं 4 में कितने में आने की जब हुई थी, तो हमें भी ऐसी दीक्षा लेनी। तब से भाव थे, तो 2009 में वो भाव फलीभूत, 11 फलीभूत हुए वो भाव, इतने सालों बाद 6-7 साल बाद 9 में प्रवेश हुआ, 11 में हमारी दीक्षा हुई 2011 में, वो भी नवंबर का महीना था। अभी आजकल आज जैसे क्वेश्चन है तो हर कोई नवंबर में दे रहे हैं, इससे पहले 10 नवंबर को दी थी, 14 नवंबर थी, 10 नवंबर हो गई, 8 नवंबर हो गई, अब 6 नवंबर हो गई, तो नवंबर का महीना आज से ज्यादा पसंद है, नवंबर दीक्षा याद दे रहे हैं। तो इनका विशेष स्वभाव है, हर बार 2 साल में दीक्षाएं होती थी, अच्छा से हर बार 2 साल से पहले दीक्षा नहीं, इनका जैसे कि ना परिवार में फैमिली प्लानिंग थी, 2-2 साल में 7 में दीक्षा हुई, 9 में दीक्षा हुई, 11 में, 13 में, 15 में, 17 में, 19 में, 21 में हुई। अब पहली बार ऐसा है तो 22 में दीक्षा हो रही, 1 साल में, मतलब 1 ही साल के गैप के अंदर दे रहे हैं। जिनकी योग्यता देखी आचार्य जी ने, वो विशाल भैया को तो लगता है ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा समय रह नहीं सकते। हम लोगों को तो 2 साल मेहनत करनी पड़ी दीक्षा लेने की, 2 साल रुकना पड़ा, तब जाके दीक्षा हुई। अभी सबका पुण्य अधिक है, तो कम ही समय में दीक्षा मिल रही है, 1 साल ही रुके। इनका निखिल का ज्यादा हो गया 2 वर्ष, निखिल के 2 वर्ष हो गया, राजेश, हाँ राजेश के 1 साल, भैया जी के साल, उनका भी 3 साल 4 साल हो गए, लेकिन सन में 1 साल हुआ, वैसे 3 साल हो गए देखा जाए तो। ब्रह्मचारी बनिकर रहते 3 वर्ष हो गए सौरभ के, तो अच्छा इन लोगों का सबका। अच्छा से आप पूछ रहे थे कैसे करते थे, पहले से सबको ट्रेंड करते हैं आचार्य जी, जब पूर्व से परिपक्व हो जाते हैं, अंदर से भी बाहर से भी, अंदर बाहर दोनों तरफ से परिपक्व हो जाते हैं, तब उनको दीक्षा के योग जानकर हमारे यहाँ सीधे जैनेश्वर मुनि दीक्षा होती ना, तो मुनि दीक्षा ही देती है। शुल्ला कहला दीक्षा है, तो जिसको बहुत अधिक दिखता है कि ये अभी कमजोर है, तो उसको शुल्ला कहला किया जाता है। बाकी सब परिपक्व रहती है, सबको यहाँ पर मुनि दीक्षा मिलती है, और सभी लगभग दीक्षा की अभी तक हम देखा है 35 की एज के अंदर ही सभी दीक्षाएं मिली,
उसके बाद फिर ये बढ़नी बात अलग है, लेकिन जिनकी भी दीक्षा हुई है संघ में एक तो ही हैं जिनकी बात अधिक में सीनियर सिटीजन में दीक्षा हुई हो, ना कि बाकी सभी जो दीक्षार्थी रहे उनकी एज अंडर 35 दीक्षा लेने के समय में सभी के अंडर 35 18 से लेकर 35 साल तक के, यदि इसी एज में दीक्षा ली सबने। फिर अब रहे तो 10 साल में 45 हो ही जाएगा, उसको बात नहीं लगे 40 हो जाएगा, लेकिन 35 के अंदर इतना सभी लोगों को दीक्षा देते हैं। तो ऐसा बहुत सुंदर संघ है आचार्य का, कभी आप जाओ देखो, सब छोटे छोटे महाराज, अच्छे महाराज। अब आचार्य से हम कहते तो बेटा वो बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग हमकी बात सफेद हो गए, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पीछे बहुत हो गए, इसी संभल के रहना था। अब पीछे तुम्हारे अब कितने होगा हमारे पीछे 45 हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे, 15 में भारत संघ के और 22 संघ के अंदर 37 और 4 और दीक्षा हो जाएंगे 41, और हमारा है 8वां नंबर। कौन सा है 8वां। तो कितने बचे हमारे पीछे, बहुत हो गए ना, 36 33 महाराज हमारे जब संघ में जाएंगे तो 33 हमारे पीछे। बड़ा मजा आता है पीछे बैठ, मतलब आगे बैठ के पीछे देखते तो पीछे बैठ के आगे देखते, बीच वाला उतना नहीं आता, या तो पीछे वाले मजा आता है या आगे वाले मजा आता है। वहां पे मौज दो के रहते हैं, या तो बड़े की मौज रहते हैं या छोटे की मौज रहते हैं, दो के। तो ये साथ रहेंगे, सबसे छोटे महाराज जब तक नई दीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक सबसे छोटे महाराज विशाल भैया चले थे और रिश्तेदार भी उनको पता है, रिश्तेदार भी गुरु जी के संबंधी में है और भिंड के हैं। भिंड का तो ऐसा खजाना है, हर दीक्षा में एक आध भिंड का तो देते हैं, कोई रहे नहीं रहे। अभी हमारे पास नागपुर के बाद से फिर कोई ना कोई भिंड का है। नागपुर की दीक्षा के बाद से 15 में भी भिंड के लोग, 16 में 17 में भिंड के लोग, 19 में भिंड के लोग, और 21 में भिंड के लोग, और 22 में भिंड के लोग। हर दीक्षा में एक भिंड का, एक से ज्यादा मतलब ज्यादा भी रह सकते हैं, दो भी रह सकते हैं, कम से कम एक तो रहेगा भिंड का। ऐसा आचार्य का वहां प्रभाव है उनके श्रीनगर में। एक आवाज में बाप रे, उनका जब कभी बिहार का वीडियो देखना, चतुर्मास हुआ था भिंड में, उसके बाद जब बिहार गया था तो 2-3 किलोमीटर तक दिखी इतनी जगह कहां पे सब बिल्कुल पूरा जैसे जैन, अजय, यादव। वहां पर यादव को भी आचार्य के बहुत भक्त है, जैन तो नहीं, जैन लोग के तो 10-20 हजार घर हैं, वो तो नहीं, लेकिन यादव तो पूरे गांव के गांव यादवों के पूरे आचार्य भक्त हैं। वो पूरे ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि वो कहते हैं हमारा लला आ गया, लला, हम बच्चे को लला बोलते हैं, लला, कोई भी छोटा बच्चा उसको लला बोलते हैं, हाँ लला आ गया, लला, ऐसे कहते हैं। पूरे सब लोग मरते हैं, और वास्तव में आचार्य का ऐसा ही मुद्रा है, जो एक बार इसको देख लें उनका हो ही जाता है। उससे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे ना, ये भी बता पाएंगे क्यों आए आचार्य के पास, बस ये कि आचार्य अच्छे लगे तो हमें। अभी आप पूछोगे श्याम को ना, तो भैया आपने मेरा कैसे होगा, कैसे आप घर छोड़ के आए, तो 90% तो हम लोग यही कहेंगे हमें नहीं पता कैसे, बस आचार्य से अच्छे लगे तो उनके साथ बोलिए, अच्छा लगा था, उनके साथ रहना अच्छा लगता था, उनसे बोलना अच्छा लगता था, उनके पास बैठना अच्छा लगता था, तो बस उनके साथ बोलिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं पता हुआ, बस उनके साथ बोलिए और उनके साथ होकर अपना कल्याण कर रहे हैं, जितना पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता है। ऐसा आचार्य का प्रभाव है, उनका पूरा उनका मंडल, जो भी उनके पास आकर एक बार बैठ जाए, उठकर जाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है उनको देखते रहे, उनके पास बैठ रहे, और वो जो बोलते हैं तो बोलते रहे। अब आचार्य बताया कि एक व्यक्ति विदिशा में, एक व्यक्ति उनके पास आया विदिशा ललितपुर में, बोला कि आचार्य आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, ऐसा लगता है कि आप बोलते रहे और सुनते रहे, तो ऐसा लगता है, मन लगता है कि आपको किडनैप कर लें, किडनैप कर लें। तो उसकी किडनैप क्यों करना, इसलिए कि आप बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। अरे भैया उससे अच्छा थोड़ा सा सुन करना, तो किडनैप करो, इसलिए आप बस अच्छे लगते हो, आप बोलते रहो। वास्तव में आचार्य जो शैली है बोलने की, जो है कला, बिल्कुल ऐसी मधुर कानों में घूमती है। हम जब भी प्रवचन करते हैं तो हमें वो आवाज सुनाई देती है कि आचार्य ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे प्रवचन करते हैं, बिल्कुल एक एक शब्द गूंजता है उनकी शैली, उनकी बात, उतना आकर्षण है उनके चेहरे पर भी, शरीर पर भी, उनकी बोली पर।
एक बार उनके प्रवचन मात्र सुन ले, उनको देख भर ले, तो फिर उनसे कभी भी दूर होने की इच्छा नहीं करता, उनके पास रहने की इच्छा करता है। पर जिसका जितना योग रहता है उतना ही वो रह सकता है। अब योग की बात है कि हम यहाँ हैं, नहीं तो हम कौन चाहता है दूर रहे, लेकिन सबके अपने अपने नियम होते हैं, सभी लोग गुरु के पास नहीं रह पाते। पुण्य आत्मा ही है तो तीर पुण्य आत्मा तो शुरू से लेकर आखिर तक मरण तक गुरु के चरणों में रह पाए, ये तीर पुण्य आत्मा ही होगा। कोई ना कोई पाप किया होगा तो गुरु से दूर रहना पड़ा, लेकिन दूर रहकर भी हम गुरु के आज भी पास ही हैं, गुरु से दूर नहीं है। दूर रहकर भी जो पास रहता है वही शिष्य होता है, जो पास रहकर भी दूर रहे तो शिष्य नहीं होता। पास रह रहा है लेकिन पास नहीं है वो काय का शिष्य, लेकिन पास रहकर पास रहे और दूर रहकर भी पास रहे वही सच्चा शिष्य है। और हम तुमसे कह रहे हैं हम तो निकल आए, तुम कोशिश करना कि पूरे जिंदगी अगर रह सको तो गुरु चरणों में रहना। हालांकि गुरु भी देखते हैं योग्यता, यदि शिष्य में योग्यता आ जाती है तो वो स्वयं भी उनको कहते चलो अगर तुम यहीं रहोगे तो धर्म प्रावना कैसे होगी बाहर, धर्म प्रावना बाहर भेजते हैं अपनी इच्छा से, वो भी अच्छा बात है। लेकिन कभी कभी किसी का पुण्य रहता है तो गुरु के साथ में उसको रहने का मौका मिल जाता है। तो हमको तो नहीं मिल पाएगा ना, कभी समय मिला, लेकिन हम भावना भागते हैं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी गुरु चरणों के साथ में तुम्हें रहने का अवसर मिले, उनकी सेवा करने का अवसर मिले, क्योंकि गुरु सेवा ही सबसे बड़ी सेवा। जगत में कोई भी चीज सबसे बड़ी नहीं है, हमने तो देख लिया है, गुरु सेवा के अलावा कोई भी वस्तु जगत में बड़ी नहीं है। जैसे बने वैसे की सेवा करो, जैसे बने वैसे सेवा करो, जितनी सामर्थ्य उतनी सेवा करो, यदि आप बस वही सबसे ज्यादा। आज जो हम अकेले रहकर भी दूर रहकर भी यदि सफल हैं, उसका एक ही मात्र आशीर्वाद है, गुरु आशीष। गुरु की सेवा का फल हमें मिल रहा है कि आज गुरु जी ने अपने 4 शिष्यों को जो कि आगे दीक्षा लेने वाले हैं उनको यहाँ पर दर्शन की इतनी दूर कौन भेजता है। 3000 किलोमीटर आने जाने की हालत खराब हुई, भागते भुवनेश्वर से यहाँ आए, गुवाहाटी से ट्रेन में बैठकर यहाँ तक आए, अब यहाँ से कलकत्ता जाना है, फिर वहां से तो बेंगलोर जाना है, वहां से हैदराबाद जाना है, पूरा शेड्यूल टाइट है। उसमें भी इन्होंने नहीं आना है और ये आए यहाँ पर, तो ये नहीं आए, गुरुजी का आदेश है तो इनको आना पड़ा। गुरुजी नहीं बोलते तो क्यों आते, ये तो शिष्य गुरुजी की है ना, तो गुरुजी का यदि आशीष नहीं होता हमारे ऊपर तो वो तो कहते नहीं जाना, वापस जाओ कलकत्ता से। ये कौन जबरदस्ती आते, ये कलकत्ता से चले जाते वापस, लेकिन गुरु का आशीष था तो गुरु ने कहा नहीं तुम चिंता नहीं करो, भैया लोग वहां पर पहुंचेंगे और तुम अच्छे से वहां पर उनकी गोद भराई कराना, चिंता नहीं करना। तो आज ये दिन आ गया, 4 भैया ये लोग यहाँ पर आए और हम पूरे मंदिर से बढ़िया भैया की गोद भराई यहाँ पर कराएंगे, जिससे कि कोई ये ना कह पाए कि हम दिनटा रहते दूर और ले ऊंचे मकान फीके पकवान, ऊंचे मकान फीके पकवान जैसा नहीं करना बनेगा। अपने तो जैसा दिखाना है कि हाँ आप आए थे दूर, लेकिन आपने अपना डिसीजन गलत नहीं था, आप आए नहीं आते तो पछताते, अनासी मन में यदि आप यहाँ नहीं आते तो जरूर पछताते, आप आए तो आपको देखो कितना अच्छा लगा। ऐसी भावना बात की 4 भैया का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और आगे रहकर मोक्ष मार्ग पर बढ़कर भगवान पति को प्राप्त करें। तो भगवान महावीर स्वामी जय माँ।